जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिक ज्ञान सागर में। मार्गशीर्ष जिसे अघन का महीना भी कहते हैं, इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए हो सके तो इस दिन गीता का पाठ अवश्य करें या गीता का स्मरण अवश्य करें और उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की तो प्राप्ति होती है ही, साथ ही यह दिन पितरों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। मोक्षदा एकादशी को व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में श्री हरि की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुने। यदि आपके पितरों को मोक्ष नहीं मिला है या शांति नहीं मिली है तो आप अपने पितरों के निमित्त मोक्षदा एकादशी का व्रत रख सकते हैं और व्रत के बाद इस एकादशी व्रत के पुण्य फल को दान करने से वे भी पाप मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करेंगे, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा खान ने मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि पूर्वक की थी और शुभ मुहूर्त में पारण कर अपने व्रत के पुण्य को अपने पिता को दान दिया था। ऐसा करने से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिली थी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और जब राजा की मृत्यु हुई तो उन्हें भी इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। अब जानते हैं कि इस वर्ष 2024 में मोक्षदा एकादशी व्रत कब है, इसके शुभ मुहूर्त, पारण का समय और आज का एक ऐसा उपाय जिससे आपके पितर खुश होकर आपको सुख समृद्धि का वरदान देंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और ऐसी जानकारी और मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। इस वर्ष अघन शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 दिसंबर को पड़ रही है। 11 दिसंबर के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:15 से 6:09 तक है। उस दिन आप मोक्षदा एकादशी की पूजा सुबह 7:04 से 11:48 के बीच कर सकते हैं और इसी दिन सुबह 7:04 से 8:22 तक लाभ उन्नति का मुहूर्त है। तो जो उपाय मैं आपको बताऊंगी उसे आप इसी समय में कीजिएगा, क्योंकि इस विशेष मुहूर्त में कोई भी पूजा या कोई भी उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। और इस बार 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर दो सुंदर और दिव्य योग बन रहे हैं। एक है वारयान योग और दूसरा है रेवती नक्षत्र का संयोग। वारयान योग सुबह से लेकर शाम को 6:48 तक रहेगा और रेवती नक्षत्र सुबह से 11:48 तक है और इसी के साथ इस दिन शाम की पूजा का समय 5:22 से 5:50 तक रहेगा। तो इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दिया जलाइए, तुलसी माँ के सामने भी एक घी का दिया जलाइए और अगर आपके घर में केले का पेड़ हो तो केले के पेड़ के सामने भी घी का दिया जरूर जलाना। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और धन समृद्धि भरी रहती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है, मन भी निर्मल रहता है। 11 दिसंबर को रखी जाने वाली मोक्षदा एकादशी 12 दिसंबर को मध्य रात्रि 11:09 में समाप्त होगी। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होता है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है, जो कि द्वादशी तिथि के साथ ही प्रारंभ होता है। तो इस समय में भूल से भी व्रत को खोलना नहीं चाहिए। आप इस समय में दान दक्षिणा कर सकते हैं, भगवान का जाप कर सकते हैं, तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। अब जिस दिन भी एकादशी का व्रत रखते हैं उसके एक दिन पहले दसवीं तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी के पत्र वगैरह दसवीं तिथि को तोड़ लेने चाहिए। बाल धोना, नाखून काटना, एकादशी व्रत से जुड़ी तमाम चीजें दसवीं तिथि को ही संपूर्ण कर लेनी चाहिए। इस एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, इसीलिए आप पूजा के समय भगवान के समक्ष गीता का पाठ अवश्य करें
और आज के विशेष उपाय में मैं आपको 2 उपाय बता रही हूँ। आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं या कोई एक भी करे, आपकी अपनी इच्छा है। पहले उपाय में आपको इस दिन घर में पूजा करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाना है और भगवान शिव के जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना है। आप यह अभिषेक अगर तांबे के पात्र से करेंगे तो विशेष फलदायी होगा। इसके बाद एक मिट्टी के दिए में सफेद बाती लगाकर तिल का तेल डालकर भगवान शिव के समक्ष दीपक प्रज्वलित करेंगे और आज के दिन अपने कोई मनोकामना या इच्छा नहीं बोलनी है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अपने पितरों की सद्गति, अपने पितरों की शांति के लिए भगवान शिव के समक्ष तिल के तेल का दिया जला रहे हैं, तो आपको सिर्फ उनके ही सद्गति की प्रार्थना करनी है। यह उपाय करने से आपके घर में अगर कोई पितृ दोष हो या आपकी कुंडली में पितृ दोष हो, यह सारी समस्याओं को दूर करके आपके ऊपर पितरों की कृपा बरसाता है। इसके बाद दूसरा उपाय में आपको 12 ब्राह्मणों को किसी विष्णु मंदिर में भोजन करवाना है। यदि आप 12 ब्राह्मणों को भोजन करा पाने में समर्थ है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। इससे आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका परिवार हो, आपकी संतान हो, सभी उन्नति तरक्की करने लगेंगे, बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और अगर किसी कारणवश 12 ब्राह्मणों को भोजन ना करा पाए तो 12 पीली मिठाई विष्णु भगवान के मंदिर में भगवान विष्णु को अर्पित करके उस मंदिर के पुजारी को दे दें या 12 ब्राह्मणों को भी बांट सकते हैं। और भगवान विष्णु के मंदिर में 11 तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर दें। आप चाहें तो दोनों उपाय कर सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको पसंद आए वह कर सकते हैं। पितरों का हमारे जीवन में विशेष स्थान होता है। शास्त्रों में वर्णित है, कुल देवी पितृ और इष्ट देव की जहाँ पूजा होती है, धन और बरकत वहां से कभी खत्म नहीं होती। तो यह थी मेरी मोक्षदा एकादशी से जुड़ी जरूरी जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।